हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ ही दिन पहले यहाँ पर माइक्रोमैक्स ने अपना इन ब्रांड में जो है इन नोट 1 और इन 1B दो स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च करे थे। लेकिन इसको लेके माइक्रोमैक्स ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है, जो कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ कि मतलब अपना जो एकदम से जो है बहुत बड़ी गलती से आप कह सकते हो। एंड साथ ही साथ यहाँ पर माइक्रोमैक्स आगे चल के रियलमी, शाओमी, मोटोरोला जैसे ब्रांड को कैसे कंपीट कर पाएगा, क्या कुछ मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो यार, आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। सुबह में हमने एक वीडियो डाले थे फ्लिपकार्ट का जो नया सेल चालू है 14 नवंबर से, जिसका नाम है यहाँ पर फ्लिपकार्ट दिवाली धमाका डे सेल। तो उसमें क्या कुछ बैंक ऑफर मिलेगा, क्या कुछ ऑफर्स वगैरह आपको दिए गए, सारी चीजें मैंने वहां पर आपको बताया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर माइक्रोमैक्स की सबसे बड़ी गलती के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर माइक्रोमैक्स ने कमबैक करा। 3 नवंबर के आसपास जो है अपने इन ब्रांड में जो है इन नोट 1 1B नाम का स्मार्टफोन लॉन्च करे। अच्छा लगा, कमबैक करे, अच्छे प्राइस पॉइंट पे अच्छे स्पेक्स जो है प्रोवाइड कराए, स्टॉक एंड्रॉइड भी और सारी चीजें, मतलब कंपीट कर रहे हैं रियलमी और शाओमी के साथ में। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती है वो क्या है, वो ये है कि फेस्टिव सीजन में इन्होंने यहाँ पर लॉन्च नहीं करे, ना ही इसका सेल रखे। फेस्टिव सीजन का मतलब क्या होता है? बिग बिलियन डे सेल अक्टूबर में आया, धमाकेदार स्मार्टफोन बिके, लाखों करोड़ों की तादाद में स्मार्टफोन लोगों ने परचेज करे, बहुत बिजनेस हुआ है। चाहे वो फ्लिपकार्ट की बात हो, अमेजॉन की बात हो, शाओमी ने बहुत बेचा, रियलमी ने बेचा, मोटोरोला ने बेचा है और सैमसंग ने बहुत सारे स्मार्टफोन बेचे हैं। तो बहुत प्रॉफिट हुआ सभी को। बिग बिलियन डे सेल की बात करो, इसके बाद में बिग दिवाली सेल, वहां पर भी धमाकेदार ऑफर थे, वहां पर भी लाखों लोग ने यहाँ पर स्मार्टफोन परचेस करे। तो माइक्रोमैक्स की गलती ये है कि यार कमबैक कर रहे थे और आपको पता है कि ये दोनों डिवाइस जो है वैल्यू फॉर मनी है, तो फेस्टिव सीजन में क्यों नहीं लॉन्च करे? लॉन्च भी कर दिए तो सेल डेट कब है और मतलब लॉन्च कब हुआ है? 3 नवंबर को यहाँ पर ये स्मार्टफोन का मतलब आप लोग बोल दे तो ये चीज है, इतने प्राइस पॉइंट पे मिल रही है, लोग खुश हो गए, अब सेल आएगा, अब सेल आएगा। जनरली अगर हम ब्रांड्स के साथ में देखते हैं 5-6 दिन 7 दिन बाद जो है सेल रहता है, लेकिन माइक्रोमैक्स सेल कब है? 24 नवंबर, 26 नवंबर। तो यार मतलब 22-24 दिन का कौन गैप रखता है? इतना गैप रखोगे तो बीच में लोगों को जिसको परचेस करना है वो तो यार बंदा जाके जो है स्मार्टफोन को परचेस कर लेगा। तो माइक्रोमैक्स की सबसे बड़ी गलती ये है कि फेस्टिव सीजन में जो है इन्होंने अपने स्मार्टफोन को जो है मार्केट में नहीं उतारे। अगर मान लेते हैं कि ये जो बिग बिलियन डे सेल के टाइम पे ये दोनों स्मार्टफोन सेल पे जाते और बैंक ऑफर वगैरह भी यहाँ पर इस पे हमें अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता, कितने लोग यहाँ पर माइक्रोमैक्स का फोन लेते? बहुत सारे यहाँ पर जो है स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स के बिक जाते हैं। कैलकुलेशन या मोटा मोटा हिसाब मैं आपको बताता हूं कि कितना माइक्रोमैक्स को यहाँ पर फर्क पड़ सकता है। फॉर एन एग्जांपल, 10,000 कस्टमर थे, 10,000 लोगों को माइक्रोमैक्स का यहाँ पर स्मार्टफोन परचेस करना था। अगर सेल के दौरान फेस्टिव सेल में बैंक वगैरह ऑफर के साथ में आता, 10,000 यूनिट आराम से बिक जाते और 10,000 लोगों को स्मार्टफोन भी मिल जाते। लेकिन अब फेस्टिव सीजन में लोगों ने धमाकेदार फोन परचेस कर लिए, चाहे वो 10,000 की बात हो, 15, 20, 7, 10, 50 लाख, 2 लाख, सारे स्मार्टफोन जो ऑलरेडी लोगों ने परचेस कर लिए अभी रिसेंटली 1-2 महीने के अंदर। तब माइक्रोमैक्स जो 10,000 वाला यूनिट, 10,000 यूनिट जो है वो आसानी से बिक जाता था। तो अभी वो जो कस्टमर है, जो अभी बाकी के जो लोग नहीं परचेस करे फेस्टिव सीजन में, तो 2 से 3,000 रहेंगे। तो बाकी के जो 7,000 कस्टमर माइक्रोमैक्स के थे उन्होंने तो दूसरे ब्रांड के स्मार्टफोन परचेस कर लिए। तो ये सबसे बड़ी गलती करे और मेरे हिसाब से बहुत यहाँ पर इनको इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन में फोन लॉन्च करना, जैसे कि रियलमी 7i वगैरह लॉन्च हुआ था, फोन अच्छा नहीं था लेकिन फेस्टिव सीजन में ऑफर धमाकेदार दे दिए, बिक गए, बहुत सारे स्मार्टफोन बिक गए। तो यहाँ पर माइक्रोमैक्स ने गलती करी। आई होप सो कि नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर ये लॉन्च के टाइम पे इतना गैप ना रखे और जल्द से जल्द जो है कंडीशन के हिसाब से फोन को लॉन्च करे। दूसरी चीज, माइक्रोमैक्स यहाँ पर आगे चल के जो है शाओमी, रियलमी और बाकी चाइनीज ब्रांड को यहाँ पर कैसे टक्कर दे सकता है? तो सबसे पहली चीज, माइक्रोमैक्स को भी उन लोगों की तरह यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्च करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि माइक्रोमैक्स ने अभी 2 स्मार्टफोन लेके आ गए, फिर 2-3 महीना चुप बैठ गए, फिर उसके बाद में एक स्मार्टफोन लाएंगे। तो ऐसा यहाँ पर मार्केट नहीं चलती है। रियलमी, शाओमी, सैमसंग आगे कैसे बढ़े? मिड रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, हर महीने में एक स्मार्टफोन, कम से कम 1 या 2 स्मार्टफोन
स्मार्टफोन आपको लॉन्च करके देता ही है, चाहे वो माइनर से चेंजेस है, मतलब कैमरे में थोड़ा एक लेंस बढ़ा दिए, एक कम कर दिए, डिस्प्ले में थोड़ा चेंज कर दिए या रैम रोम में थोड़ा चेंज करके नया फोन लेके आते हैं। नया फोन लाते हैं तो मार्केट में हाइप बनती है कि भाई नया मॉडल Xiaomi का है, तो लोग सर्च करते हैं, परचेज करते हैं, जिसकी जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा वो लोग यहाँ पर परचेज करते हैं। तो माइक्रोमैक्स भी इन ब्रांड में अगर ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन हर एक लोगों के लिए, हर एक कस्टमर को टारगेट करके अगर हर एक स्मार्टफोन लेके आते हैं तो डेफिनेटली माइक्रोमैक्स कमबैक कर सकता है, कंपीट कर सकता है यहाँ पर Xiaomi, Realme, Samsung और बाकी के जो है ब्रांड्स के साथ में। तो माइक्रोमैक्स को अब यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इतना लंबा लंबा सेल मत लेके जाओ, ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्च करो, अच्छे से सॉफ्टवेयर अपडेट दो, अच्छे से कस्टमर सर्विस दो, आफ्टर सेल सर्विस दो, देन डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि माइक्रोमैक्स को ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ पर वापस से अपनी पोजीशन इंडिया में बनाने के लिए। बिकॉज ये मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन थे यहाँ पर माइक्रोमैक्स को लेके, जो कि मेरी थिंकिंग थी, मैं सोचा आप लोग के साथ में शेयर कर दूं। और जो माइक्रोमैक्स ने गलती करा है, जो मतलब फेस्टिव सीजन में स्मार्टफोन का सेल ना लाके, वो मेरे हिसाब से सबसे गेम चेंजर यहाँ पर हो सकता है। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना माइक्रोमैक्स के इन स्मार्टफोन आपके हिसाब से फेस्टिव सीजन में आना चाहिए था या अभी यहाँ पर लॉन्च करे वो चीज सही है, और मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन आपको कैसे लगे। इसके अलावा यहाँ पर आप माइक्रोमैक्स ब्रांड को लेके क्या सोचते हो, आगे इनका फ्यूचर को लेके क्या सोचते हो, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सही होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।